अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आप देख रहे होंगे कि आज का व्लॉग जो है वो मैंने किसी ट्रैवलिंग से ही स्टार्ट किया है जी। तो आज एज़ यूजुअल आसिफ ने फिर एक सरप्राइज़ दिया मुझे। हुआ कुछ यूँ कि जो कैमरे लगे हुए हैं घर में, सीसीटीवी कैमरे, उसकी जो एलईडी है ना वो मेरे रूम में लगी हुई है। जैसे मेरी आँख खुली मैंने सामने देखा तो गेट के पास गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि सुबह सुबह गाड़ी, फिर मुझे अचानक से याद आया कि यकीनन आसिफ लेकर आए होंगे। तो मैं उठी, उठ कर मैंने नाश्ता बनाया और आसिफ ने मुझे कहा कि आपके नाश्ता कर लें, उसके बाद आपके पास बस 15 मिनट हैं, 15 मिनट में आप रेडी हो गई तो ठीक है, हम फिजाबाद चल रहे हैं आपकी अम्मी की तरफ। और मैं तो वाकई हैरान हो गई। बस फिर तो माँओं के घर जाना हो बेटियों ने तो चार हाथ पाँव लग जाते हैं ना। फिर जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में बस सिंपल मैंने अंडा ब्रेड बनाए और उसके बाद जो है मैं तो भागम भाग तैयार हुई। हुरिया और अब्दुल्ला का पेपर था, वो दोनों स्कूल चले गए थे। फिर मैं आसिफ और माहा और मोहम्मद हम लोग गए फिजाबाद। सुबह सुबह जो है आसिफ ने बड़ा दिल खुश किया। आँख खुलते ही उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया कि आज आपकी अम्मी की तरफ जा रहे हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि जब अहमद हुआ था वो व्लॉग्स भी मैंने आप लोगों के साथ सारे शेयर किए थे अहमद के। तो उस वक़्त बस मैं गई थी अम्मी की तरफ और उसके बाद अब अचानक से आसिफ का प्रोग्राम बना। तो मैं उनसे कह रही थी कि कभी कभी तो आप बहुत अच्छे सरप्राइज़ दे देते हैं, दिल खुश कर देते हैं आप। जैसे उन्होंने थोड़ी देर दिन पहले जो है वो मुझे सरप्राइज़ दिया था कि वो ड्रेस लेकर आए थे मेरे लिए, और वो मैंने जिस जिस डिज़ाइन से मैंने स्टिच करवाए थे वो सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, क्योंकि उसकी जो ड्रेसिंग जो डिज़ाइनिंग थी वो बहुत अच्छी हुई थी। तो मुझे लगा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद हुए, आप लोगों ने वैसे स्टिच करवाने हुए तो आप लोग करवा सकते हैं, क्योंकि जब वो ड्रेसेस मैंने पहने तो वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे जो स्टूडेंट हैं एक, उनकी मदर आई तो उन्होंने भी मेरे ड्रेसेस देखे, तो फिर वो पिक्चर्स लेकर गई कि मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी डिज़ाइनिंग, तो आप मुझे दें, मैं भी मज़ा तो सिलवाऊंगी इस बहुत तरह के आया है, कपड़े। तो लेकिन फिर बस मैंने हुआ आप कुछ लोगों के यूँ साथ कि भी वो सारे डिज़ाइन हम लोग शेयर निकले किए थे थे। तकरीबन 9:30 या 10 का टाइम था जब हम लोग घर से निकले। और आज तो धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, और कुछ धूप की तपिश की वजह से भी बड़ी गर्मी सी लग रही थी। फिर आसिफ ने जो है ना वो एसी का फ़ैन चलाया, तब थोड़ा सा सुकून हुआ जाकर। और यहाँ पर जो माहा है ना, इसकी ये थोड़ी देर तो ठीक बैठी रही और उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, क्योंकि मेरी चारों बच्चों की तबीयत जो है ना वो अपनी पुप्पो पर चली गई हैं। उनकी पुप्पो की भी ऐसी तबीयत ख़राब होती है ट्रैवल करते हुए, और इन सबको भी वोमिट होती हैं। तो बाकी 3 जो हैं उनको तो मैं टैबलेट दे देती हूँ, लेकिन आज ऐसा हुआ बाय चांस कि सिरप नहीं था घर पर। माहा को मैं सिरप नहीं दे सकी, और यहाँ पर माहा को देखें, ये बहुत पूरा मुंह बना के बैठी हुई है, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसका दिल ख़राब हो रहा है। इसको मैं सिरप भी वो इतनी जल्दी जल्दी में तो निकले कि 15 मिनट में बस मैंने तैयारी की, मोहम्मद को जल्दी से टैबलेट दी, सिरप ढूंढने का टाइम भी नहीं था। शायद कोई मिल ही जाता घर से, क्योंकि अक्सर मैं मंगवा लेती हूँ जब कहीं ट्रैवल करना होता है तो बस अल्लाह के हवाले करके मैं माँ को ऐसे ही ले आई थी। और रास्ते में इसको इतनी वोमिट हुई कि सारे इसके जो ड्रेस था ना वो ख़राब हो गया, सारे टिशू ख़राब हो गए, जो कुछ मेरे पास था शॉपर टिशू वो भी ख़राब हो गए, और माँ के कपड़े भी सारे ख़राब हो गए थे। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे, जाते थोड़े फ्रूट्स वगैरह खाए। फिर हम चाचू की तरफ गए मिलने के लिए। अम्मी खाना बना रही थी, तो अम्मी बल्कि ये कह रही थी कि आप लोग मुझे बताते, कुछ मैं थोड़ा एहतमाम करती, इतनी जल्दी जल्दी में तो कुछ अब बनाया भी नहीं जाएगा। आसिफ जो है दाल और चावल आसिफ का मोस्ट फेवरेट चीज़ है, और जाते बस उन्होंने ये कहा कि बाजी कुछ भी नहीं बनाना आप लोगों ने, कुछ मतलब गोश्त में से कुछ भी नहीं बनाना, आप सिर्फ दाल चावल खिलाएं मुझे। तो अम्मी जो है ना वो दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हैं। मैंने दाल चावल बनाए और भाभी ने जो है वो पाए बनाए जल्दी से। तो जल्दी से बस हम लोगों ने खाना खाया और थोड़ी देर रुके वहाँ पर। फिर हम लोग 3 बजे जो है ना हम दोबारा वापसी के लिए हमने ट्रैवल शुरू कर दिया। वापसी में ये था कि माहा को मैंने पहले ही सिरप दे दिया था, और क्योंकि जो चाचू हैं वो डॉक्टर हैं, उनसे मैंने लिया था कि आप मुझे कोई सिरप दें माहा के लिए ना। तो उन्होंने मुझे सिरप दिया, फिर इसको मैंने सिरप पिलाकर फिर लेकर आई थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक रही, चीज़ें खाती रही। ये जेली खा रही थी, चॉकलेट खा रही थी, और थोड़ी देर खा पी के एंजॉय करके उसके बाद जो है ना
वहाँ भी सो वापसी गई का थी, और सफ़र जो है मोहम्मद वो भी सो गया था। अच्छा रहा क्योंकि इस टाइम तो धूप नहीं थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं वापसी थी। का सफ़र और वापसी में हमारे साथ भाई भी आए थे, और वापसी में मैं, भाई, आसिफ और बच्चे थे। अच्छा, जब मैं वापस आई तो अम्मी ने मुझे कुछ चीज़ें दी थी। चावल दिए थे अम्मी ने, एक वो जो बोरा होता है, एक मतलब गट्टू कहते हैं बाज़ लोग, कुछ लोग बोरा कहते हैं इसे। एक बोरा जो है वो चावलों का दिया था, और इस चावलों का जैसे ही मैंने ये बोरा खोला, इसके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, किचन में फैल गई थी इसकी खुशबू। बहुत अच्छे चावल थे ये। और कुछ जो है ना ये शक्करकंदियाँ दी थी, क्योंकि बच्चे जो है ना ये शक्करकंदियाँ बहुत शौक से खाते हैं, और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत शौक से खाती हैं शक्करकंदियाँ। तो अम्मी ने फिर स्पेशली इसीलिए दी थी कि आप अपनी सास अम्मी को खिलाइएगा, बच्चों को खिलानी है। और कुछ जो है ना अम्मी ने मुझे रेड मिर्चें दी थी। असल में ये है कि जब से मेरी शादी हुई है तो हमने कभी भी बाज़ार से मिर्चें यूज़ नहीं की, क्योंकि एक बार कुछ यूँ हुआ था कि हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मिर्चें मंगवाई, उसके अंदर उन्होंने रेड कलर की जो ईंटें होती है ना वो पीसी हुई थी। बस फिर बड़ा दिल ख़राब हुआ। अम्मी की तरफ जो है ये है कि अम्मी अपने सामने पिसवाती हैं खुद लेकर तुड़वा के, तो वो बहुत खालिश होती हैं, फिर अम्मी ही मुझे बेचती हैं। और माओ का जो फेवरेट काम है कि हम अपनी बेटियों को साग बना के भेजें, क्योंकि माओ को पता है कि हम ज़रा आजकल की जो बेटी हैं ना वो बड़ी ज़्यादा सुस्ती की मारी हुई हैं, साग पकाना ज़रा मुशक्क़त का काम होता है। तो इसलिए मम्मा जो है ना वो अपनी बेटियों को अक्सर साग पका कर भेजती हैं कि आपको मेहनत ना करनी पड़े। अल्लाह पाक सबकी माओ को सलामत रखे, मेरी माँ को भी सलामत रखे। तो अम्मी ने जो है ना मेरे जाने से 2 दिन पहले ही साग बना के रखा था कि जैसे ही किसी का चक्कर लगेगा तो मैं साग भेजूँगी। तो वो बाय चांस ही बस हमारा जाना बन गया। तो माशाल्लाह काफ़ी सारा साग था। ये मैंने निकाला था अलग से कि मैं इसके पीसेस करके रखूँगी, जैसे जैसे जितने जितने भी खाने होंगे फिर निकाल के उतना ही जो है ना वो तड़का लगा लेते हैं। और चावल जो हैं फिर मैंने सोचा कि चलिए सारी चीज़ें जो है ना वो मैं समेट लेती हूँ, किचन थोड़ा सा फ्री करती हूँ। चावल मैंने अलग से बाल्टी में निकाले थे, और शक्करकंदियाँ मैं इस तरह से छलनी में रख रही थी कि जितनी जितनी भी खानी होंगी फिर उतनी उतनी बॉयल करके खा लेंगे। वैसे मुझे जो पसंद है ना शक्करकंदियाँ, वो जो उसके कोयलों वाली राख के अंदर जो भूनते हैं वो बड़ी टेस्टी लगती हैं, उनकी खुशबू भी अलग होती है, टेस्ट भी अलग होता है। लेकिन अब क्या किया जाए कि यहाँ पे तो वो राख और वो कोयलों वाली राख नहीं है, तो यही है कि फिर गैस पर ही बनानी पड़ती हैं। और मैं किस तरह से बनाती हूँ कि थोड़ी सी मीठी बन जाती हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालती हूँ मैं, जैसे 6-7 चम्मच जो है ना वो चीनी के डाल देती हूँ, और उसके अंदर जो है ना शक्करकंदियाँ धोकर बहुत हल्की सी फ्लेम पर उनको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। इस तरह ये होता है कि वो जो शीरा है ना वो साथ साथ शक्करकंदियों के अंदर जज़्ब होता रहता है, तो वो फीका पानी रहता है। क्योंकि अगर ऐसे ही बास लोगों को मैंने देखा है ऐसे ही पानी भर के देगची उसके अंदर शक्करकंदियाँ डाल देते हैं बॉयल होने के लिए, तो वो पानी के अंदर जो बॉयल होती है ना वो फीकी हो जाती हैं बहुत। अच्छा, वो जो साग था वो मैंने सारा मेल्ट किया पहले, और उसके बाद इस तरह से बॉक्सेस के अंदर मैंने 3 बॉक्सेस के अंदर उसको अलग अलग से सेव करके फ्रीज़ कर दिया। तो इतना इतना ही बस ज़रूरत होती है, तो फिर इसको जो तड़का लगाते हैं वो लगा लेते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसका तड़का लगाती हूँ। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी मैं बस बच्चों को लेटाती हूँ, खुद लेटती हूँ, क्योंकि अभी मैं नमाज़ भी पढ़नी है। और अब्दुल्ला ने मेरे जाने से पहले ही सारे गद्दे शद्दे चादरें सेट कर दी थी। मैं नीचे ही मैट्रेस लगाती हूँ, क्योंकि बेड पर बच्चे बहुत तंग होते हैं, गिरते हैं फिर। और शीट इग्नोर कीजिएगा, बच्चों ने बहुत बुरा हाल कर दिया इसको फाड़ के। और बच्चों से मैं इस तरह के छोटे छोटे काम कराती हूँ ताकि उन्हें आदत हो। और अब्दुल्ला ने मेरे बगैर कहे ही ये गद्दे सेट किए थे। ये व्लॉग आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।